Hello guys, welcome to Medmaster Lectures. Today the topic of our discussion is terms used for surface markings on a dried bone. लास्ट लेक्चर्स में हमने जो है वो बोन की ब्लड सप्लाई नर्व सप्लाई वगैरह देखी थी। उसके अलावा हमने ग्रोथ स्ट्रक्चर देख लिया था बोन का। आज जो है वो हम लोग देख लेते हैं कि एक जो बोन होती है जनरल, एक लॉन्ग बोन या नॉर्मल बोन, उसके ऊपर हमारे पास कौन कौन सी जो है वो सर्फेसिस या कौन सी जो है वो मार्किंग्स आ जाती हैं, जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि ये बोन का ये पार्ट है। जिस तरह वो तो एक मेन हमारे पास थे ना, एपिफाइजिस वाले रीजन्स थे। इस तरह उसके अलावा बोन के ऊपर कुछ एक्स्ट्रा जो है हमारे पास पार्ट्स, लाइन्स, रिजेस, ग्रूव्स आ जाते हैं, जिनको हमने आज जो है स्टडी करना है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स में। नाम है टर्म्स यूज फॉर सरफेस मार्किंग्स ऑन ए ड्राइड बोन। ड्राइड बोन के ऊपर हमने अपनी जो सरफेस मार्किंग्स देखनी है, उसमें कहते हैं कि बोन के अंदर जो वेरी स्मॉल होल्स प्रेजेंट होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द बोन, दे आर कॉल्ड फोरामिना, सिंगुलर फोरामिन। हमने कल वाले लेक्चर में ही पढ़ा था कि हमारे पास जो है बोन के ऊपर जो है वो न्यूट्रिएंट फोरामिन होते हैं या फिर फोरामिना होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि ओपनिंग्स, जिनके थ्रू जो ब्लड वेसल हैं वो बोन के अंदर इन्वेट करती हैं। तो हमारे पास बोन के ऊपर सेपरेट होल्स प्रेजेंट होते हैं, उन होल्स को हमारे पास वेन सप्लाई करनी थी। इसके अलावा बोन्स के ऊपर जो है हमारे पास फोरामिना होते हैं, जो कि हमारे पास न्यूमरस प्रेजेंट होते हैं एंड्स वाले रीजन पे। जो उसका एपिफाइजिस वाला रीजन है, वहाँ पे हमारे पास ये फोरामिना ज़्यादा न्यूमरस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पे जो पैसेज देते हैं ब्लड वेसल्स के लिए। इसके अलावा हमने मिडल ऑफ द शाफ्ट के अंदर एक प्रोमिनेंट फोरामिना पढ़ा था, जिसका नाम था न्यूट्रिएंट फोरामिना, जो कि जा रहा था मेडुलरी कैविटी तक, केनाल तक, और डायरेक्ट कर रहा था वे फ्रॉम द ग्रोइंग एंड ऑफ द बोन। उसको हम न्यूट्रिएंट फोरामिना कह रहे थे। उसके अलावा वहाँ से जो हमारे पास आर्टरी, न्यूट्रिएंट आर्टरी गुजर रही थी, वो बोन को सप्लाई कर रही थी उसके शाफ्ट वाले रीजन को, उसके साथ वो एनास्टोमोसिस बना रही थी। उसकी जो एपिफाइजियल आर्टरी के साथ हमारे पास एपिफाइजियल रीजन में पेरियोस्टियल आर्टरी हमारे पास जो उसको सप्लाई करती थी, उसके साथ ही वो एनास्टोमोसिस बना रही थी। तो ये हम लोगों ने एक जनरल ओवरव्यू देख लिया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास बोन के ऊपर होल्स होते हैं, उन होल्स को जो है हमारे पास जो वेन सप्लाई कर रही होती है। इसके अलावा फोरामिना आता है, एक न्यूट्रिएंट फोरामिना मेन जो शाफ्ट वाले रीजन में प्रेजेंट होता है, वहाँ से आर्टरी गुजर रही होती है। इसके अलावा हमारे पास जो है उसके नियर वाले एंड वाले रीजन पे जो काफ़ी ज़्यादा फोरामिना प्रेजेंट होते हैं न्यूमरस अमाउंट में, वहाँ से भी जो ब्लड वेसल्स गुजर रही होती हैं। इसके नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है द अटैचमेंट ऑफ मसल्स, टेंडन्स एंड लिगामेंट्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्किंग्स ऑन दी बोन। बोन जो हमारे पास होती है उसके ऊपर साथ हमने पढ़ा था कि सिर्फ एक बोन नहीं प्रेजेंट होती, उसके साथ हमारे पास काफ़ी मसल्स, टेंडन्स और लिगामेंट्स वगैरह भी प्रेजेंट होते हैं। तो उन मसल्स, टेंडन्स से लिगामेंट्स की अटैचमेंट की वजह से जो बोन के ऊपर ना डिफरेंट जो है वो लाइनिंग्स आ जाती हैं, या डिफरेंट तरह के कोई मार्क्स वगैरह आ जाते हैं। जहाँ जहाँ वो आर्टिकुलेट कर रही होंगी, जिस पॉइंट पे कोई टेंडन लग रहा है, जिस पॉइंट पे कोई हमारे पास लिगामेंट लग रहा है, या कहीं पे मसल अटैचमेंट हो रही है, तो वहाँ से बोन का जो जो एरिया है या जो भी वहाँ का जो रीजन है, उसके ऊपर कोई मार्क आ सकता है, कोई पॉइंट आ सकता है। उन पॉइंट्स को हमने स्टडी करना है कि वो किस किस तरह के पॉइंट्स आ सकते हैं। उसमें कहते हैं कि जो फ्लैशी फाइबर्स होते हैं मसल्स के, उनकी वजह से तो कोई मार्किंग नहीं आती बोन के ऊपर, लेकिन जो फिब्रस एलिमेंट्स होते हैं टेंडन्स या लिगामेंट्स के, उनकी वजह से हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ मार्किंग्स आ जाती हैं। खासतौर पे जो हमारे पास ज़्यादा प्रोमिनेंट होती हैं प्यूबर्टी वाली एज में, क्योंकि प्यूबर्टी वाली एज में ही जाके आगे हमारे पास बोन टोटली ग्रो कर जाती हैं। तो उस पॉइंट पे आके हमारे पास वो जो उसके ऊपर जितने भी मार्किंग्स, एलिवेशंस वगैरह आ रही हैं, वो भी जो है वो ग्रो कर जाती हैं। तो अब वो जो मार्किंग्स आ रही हैं, उन मार्किंग्स के उन्होंने आगे फर्दर क्लासिफिकेशन किया कि हमारे पास वो कौन कौन सी मार्किंग्स होती है। उसमें हमारे पास इन्होंने बताया एलिवेशंस होती हैं मेन जो है। एलिवेशन हम कहते हैं कोई भी जो है वो एलिवेटेड एरिया, कोई भी प्रोमिनेंट या एक उभरा हुआ एरिया, उसको हम जब एलिवेशन कहेंगे। तो जो बोन के ऊपर रेस्ड एरिया होगा वो हमारे पास एलिवेशन होगी। उसको भी आगे फर्दर उन्होंने बताया कि वो एलिवेशन किस किस टाइप की हो सकती है। उसको सब डिवाइड किया गया उसकी शेप के अकॉर्डिंग, और उसकी जितनी डिग्री पे वो प्रोमिनेंट है या कितनी उसकी प्रोमिनेंस शो हो रही है, उसकी बेस पे एलिवेशन को आगे फर्दर डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे पास जो एक लीनियर एलिवेशन है, नेक्स्ट राउंडेड एलिवेशन है, और उसके अलावा हमारे पास शार्प एलिवेशन है। अगर हम लीनियर एलिवेशन की बात करें तो हमारे पास बोन के ऊपर जो सीधी लाइन के अंदर जितनी भी जो हमारे पास एलिवेटेड एरिया होगा, लेकिन वो एक लाइन के अंदर, स्ट्रेट लाइन के अंदर होगा, उनको हम लीनियर एलिवेशन कहेंगे। उसके अंदर अब उन्होंने डिफरेंट टाइप्स दी हुई हैं। एक उन्होंने बताया कि लाइन की तरह का हमारे पास एरिया होगा, उसमें उन्होंने बताया ग्लूटेल लाइन्स ऑफ द हिप बोन। ये हमारे पास इन्होंने जो हिप बोन दिखाई हुई है, हिप बोन के ऊपर हमारे पास ये ग्लूटेल रीजन के ऊपर हमारे पास ये कुछ जो है वो ग्लूटेल लाइंस आ रही होती हैं। ये लाइन की शेप में ये एरिया जो है थोड़ा उभरा हुआ है, रेस्ड है। तो ये जो लाइंस होंगी इसको, और इसके अलावा हमारे पास ये यहाँ पे ये हो गई और ये हो गई, ये हमारे पास क्या है, ये ग्लूटेल लाइंस हैं। ये हमारे पास एंटीरियर है, ये जो है वो हमारे पास एंटीरियर, पोस्टीरियर और ये इंफीरियर। तो ये हमारे पास जो लाइंस होंगी ग्लूटियल लाइंस हिप बोन के ऊपर, इनको जो है ये हमारे पास एलिवेशंस आ जाती हैं। इसके अलावा एग्जांपल में उन्होंने बताई है स्पाइरल लाइंस ऑफ फीमर के ऊपर भी कुछ हमारे पास स्पाइरल लाइंस आती हैं। ये फीमर बोन है, ये फीमर बोन के ऊपर हमारे पास
यहाँ लीनिया एस्प्रा के ऊपर करके इधर जो है ये एलिवेटेड लाइंस आ जाती हैं, जिनको हम लोग जो है वो स्पाइरल लाइंस ऑफ दी फीमर बोल देते हैं। ये लाइंस हो गई। इसके अलावा जो है नेक्स्ट जो है वो कहा गया ओब्लिक लाइन ऑफ रेडियस। ये हमारे पास रेडियस बोन आ जाती है हैंड की, आर्म की। ये हमारे पास जो है फोर आर्म की, ये यहाँ पे ये बोन जो है ये रेडियस होती है, और थंब वाली साइड पर ये अपोजिट साइड पे अल्लाह। तो रेडियस के ऊपर हमारे पास ये ऐसे करके एलिवेशन आ रही है लाइन की शेप में। इसको जो हम लोग कह देते हैं ऑब्लिक लाइन ऑफ रेडियस। तो जो एलिवेशंस में जो लीनियर होंगी लाइन की शेप में, वो हमारे पास कौन सी होंगी, वो लीनियर एलिवेशन। उनमें जो लाइन की तरह उनको लाइन कहा गया। इसके अलावा कोई रिजिस की शेप में होंगी, उसमें हमारे पास बताया है कि लीनिया एस्प्रा ऑफ फीमर। वो हम देख लेते हैं। ये फीमर हमने पढ़ी थी। फीमर के ऊपर जहाँ पे हमने जो लीनियर एलिवेशंस पढ़ी थी, उसी को जो नीचे एक चीज़ जो उन लाइंस को कंटिन्यूस कर रही होती है यहाँ पे, वो हमारे पास आ जाती हैं लीनिया एस्प्रा। ये मीडियल लिप और लेटरल लिप के ऊपर हमारे पास ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट है हमारे पास फीमर का। पोस्टीरियर व्यू हम जब देखेंगे इसका, तब हमारे पास जो है ये शो होंगी पोस्टीरियर साइड के ऊपर। ये लीनिया एस्प्रा ये लाइंस होगी, इन्हीं को ही जो आगे कंटिन्यू करके हमारे पास जो है वो दूसरी लीनियर लाइंस बन रही थी फीमर के ऊपर, जिसको हमने स्पाइरल लाइंस ऑफ ह्यूमर कहा था। नेक्स्ट जो वो कहा है इन्होंने सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस। रिज मीन वो थोड़ा ज़्यादा वहाँ से जो प्रोमिनेंट होगा, थोड़ा सा वो जो है एक तरह से कि जिस तरह एक रिजेस बन जाते हैं, या एक थोड़ा सा वो सर्कुलर शेप में आ जाता है, थोड़ा सा बिल्कुल वो स्ट्रेट नहीं होगा। इस तरह हमारे पास सुप्राकोंडाइलर रिज ऑफ ह्यूमरस बताया। ये हमारे पास ह्यूमरस आ जाती है आर्म बोन। ये ह्यूमरस का जो है हमारे पास लोअर बॉर्डर है, जो कि आर्टिकुलेट करता है हमारे पास एल्बो जॉइंट के साथ। तो यहाँ पे जो है हमारे पास ये रीजेस बताए गए हैं, लेटरल सुप्राकोंडाइलर रिज, मीडियल सुप्राकोंडाइलर रिज। तो ये वाला जो एरिया, ये हमारे पास रीजेस का एक जो थोड़ा सा प्रोमिनेंट आ रहा है, लेकिन ये बिल्कुल लीनियर नहीं है। ये हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास ये सुप्राकोंडाइलर रिज है ह्यूमरस का। उसके बाद क्रेस्ट आ जाते हैं। क्रेस्ट कहते हैं जिस तरह हमारे पास क्रेस्ट भी हमारे पास एक तरह से एलिवेटेड एरिया ही होगा, उसमें इलियर क्रस्ट आ जाता है, और हिप बोन ये थोड़ा सा जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होता है। ये हमारे पास हिप बोन आ गई। हिप बोन का जो ये वाला बिल्कुल रीजन होगा, ये थोड़ा एलिवेटेड और ये थोड़ा शार्प भी होता है। और अगर एक सिटिंग पोस्चर में बैठे हैं, तो हम अपने हाथ से अगर रखें तो हमें ये प्रॉपर एक पालपेट होता है ये रीजन। तो ये हमारे पास स्पाइन के नीचे, तो ये हमारे पास जो है ये इलियर क्रस्ट आ जाता है। इसके ये थोड़े जोन्स आ जाते हैं, इंटरमीडिएट जोन, ट्यूबरकुलम और आउटर लिप। ये हमारे पास इलियर क्रस्ट वाला रीजन आ गया, जिसको हमने क्रस्ट में सिर्फ हमारे पास इलियर क्रस्ट नहीं है, इसके अलावा और भी डिफरेंट बोन्स के ऊपर हमारे पास ये प्रेजेंट हो सकते हैं। ये सब एग्जांपल्स में बताया गया कि जैसे हिप बोन के ऊपर ग्लूटियल लाइंस आ रही थी, इस तरह फीमर के ऊपर स्पाइरल लाइंस आ रही थी। तो वो जो लाइंस वाला एरिया जहाँ पे भी होगा, उनको जो हम लोगों ने लीनियर एलिवेशंस के अंदर डाल देना है। इसके अलावा क्रस्ट वाले एरिया को या रिजिस वाले एरिया को। उसके बाद जो है वो हमारे पास ये लीनियर एलिवेशंस थी। अब हमारे पास बिल्कुल एक राउंडेड एलिवेशंस आ जाती हैं। राउंडेड एलिवेशन में हमारे पास ट्यूबरकल है, ट्यूबरोस्टी है, ट्रोकेंटर है और मेल्यूलोलस है। तो इसमें हम ट्यूबरकल देख लेते हैं, जिसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है अडक्टर ट्यूबरकल ऑफ फीमर की। ये जो हमारे पास फीमर है, ये इसका हमारे पास लोअर साइड है फीमर की। तो फीमर का ये जो हमारे पास यहाँ से जो है ये वाला एरिया आ जाता है, ये ज़्यादा एलिवेटेड है इधर से। ये हमारे पास कहते हैं कि अडक्टर ट्यूबरकल है। इसी तरह हम दूसरी साइड पे देख लें, ये बिल्कुल राउंड शेप में आता है। तो ये जो है हमारे पास अडक्टर ट्यूबरकल आ जाता है फीमर का। इसके बाद इन्होंने हमारे पास ट्यूबरोस्टी का बताया। उसमें ये ट्यूबरोस्टी हमारे पास फीमर के ऊपर भी होती है और भी बोन्स के ऊपर, लेकिन यहाँ एग्जांपल जब हमारे पास ह्यूमरस की दी है, उसमें हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है ये ह्यूमरस है बोन, और ये नीचे की है आर्म की। तो ये ह्यूमरस की यहाँ से प्रोक्सिमल पार्ट के ऊपर हमारे पास एक रीजन आ जाता है, जिसको हम लोग कह देते हैं कि ये हमारे पास ह्यूमरस ट्यूबरोस्टी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये हमारे पास ह्यूमरस बोन है, तो ये लेकिन इसका जो है वो हमारे पास लोअर रीजन दिखाया गया। अपर रीजन के ऊपर हमारे पास इसका ये वाला रीजन जो है, इस तरह हमारे पास रेडियल ट्यूबरोस्टी आ जाती है। ये देख, ये रेडियल ट्यूबरोस्टी, ये थोड़ा सा अंदर वाली साइड पे ये हमारे पास ट्यूबरोस्टी आ गई। उसके बाद जो हम लोग बात कर लेते हैं ट्रोकेंटर की। वो भी हमने काफ़ी बोन्स में पढ़ा है। ग्रेटर ट्रोकेंटर होता है, एक लेजर ट्रोकेंटर होता है। ये उनके जो हेड वाला रीजन होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ये हमारे पास फीमर बोन थी, ये हमारे पास इसके
इधर से करके ये इसका एक ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया। इसी तरह हमारे पास अगर पोस्टीरियर व्यू में देखें तो यहाँ से ये इसका ग्रेटर ट्रोकेंटर हो गया। नेक्स्ट जो है ये ग्रेटर, और यहाँ से जो है ये हमारे पास इसका लेज़र ट्रोकेंटर। ये सारे राउंडेड शेप है। राउंडेड शेप पे जो एरिया आएगा वो हमारे पास ट्रोकेंटर हो सकता है। इसके अलावा वो हमारे पास ट्यूबरकल हो सकता है, ट्यूबरोस्टी हो सकता है, और इसके बाद मेल्यूलोलस आ जाता है, जिसमें मिडिल मेल्यूलोलस ऑफ टिबिया कहा गया। टिबिया हमारे पास जो वो लेग की बोन है, उसमें हम देख लेते हैं। ये हमारे पास टिबिया है। टिबिया हमारे पास जो है वो थंब वाली साइड के ऊपर प्रेजेंट होती है। तो ये टिबिया का यहाँ से जो राउंडेड एज हो गया, ये जो है इसका मिडिल मेल्यूलोलस हो गया, एंकल जॉइंट के पास ही बन रहा होता है। ये हमारे पास मिडिल मेल्यूलोलस। इसके अलावा हमारे पास कुछ शार्प एलिवेशंस की गई जो राउंडेड थी, उनमें ट्यूबरकल, ट्यूबरोसी, ट्रोकेंटर, मेल्यूलोलस था। इसमें लीनियर के अंदर लाइंस थी, रिजेस थी और क्रस्ट से। अब जो शार्प एलिवेशंस की बात की है उसमें हमारे पास स्पाइन में बताया है कि एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ऑफ हिप बोन, जहाँ पे हम लोगों ने जो है वो इलियक क्रस्ट पढ़ा था। ये देखें यहाँ पे ये करके ये थोड़ा शार्प सा रीजन होता है यहाँ पे, ये बेंडिंग वाला, इसको हम कहेंगे ये पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होगा। इसी तरह इस साइड पे जो है ये वाला रीजन आ जाएगा, ये एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन हो जाएगा। ये हमारे पास जो आ जाता है शार्प एलिवेशंस के अंदर। उसके अलावा प्रोसेसेस आ जाते हैं जिसमें हमारे पास टॉयलेट प्रोसेस ऑफ अल्ना आ जाता है। टॉयलेट प्रोसेस वो प्रोसेस है जहाँ से हमारे पास मसल्स या लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है अल्ना के ऊपर। ये अल्ना बोन है हमारे पास आर्म की, लिटिल फिंगर वाली साइड पे प्रेजेंट होती है। यहाँ से हमारे पास इसका जो ये स्टाइलॉइड प्रोसेस आ जाता है। ये स्टाइलॉइड प्रोसेस यहाँ पे आके हमारे पास दूसरे जो मसल्स लिगामेंट्स वगैरह की जगह अटैचमेंट होती है। इसके बाद ये हम लोग ने देख लिया एलिवेशंस के अंदर, जिसमें हमारे पास एलिवेशन का था कि कोई भी रेस्ड एरिया उसको हम एलिवेशंस में डाल देंगे। उसमें हमारे पास लीनियर एलिवेशंस आ सकती हैं, राउंडेड एलिवेशंस आ सकती हैं और शार्प एलिवेशंस आ सकती हैं। लीनियर एलिवेशंस में हमने लाइंस, रीजेस और ग्रूव्स वगैरह और क्रस्ट वगैरह पढ़ लिया। राउंडेड एलिवेशंस में ट्यूबरकल, ट्यूबरोस्टी, ट्रोकेंटर और मेल्यूलोलस पढ़ लिया। शार्प एलिवेशंस में हमारे पास उन्हें बताया गया कोई भी एंटीरियर सुपीरियर या पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन या कोई भी शार्प एजेस जो होंगे वो हमारे पास जो शार्प एलिवेशंस में आ जाएंगे, या फिर स्टाइलॉइड प्रोसेस ऑफ अल्ना आ जाएगा। इसके अलावा हमारे पास फेसेट्स की बात कर लेते हैं। बोन के ऊपर जो सरफेस बिल्कुल फ्लैट और स्मूथ होती है उसको जो हम लोग कहते हैं कि वो बोन का फेसेट वाला एरिया। वहाँ से हमारे पास कुछ अलग से आर्टिकुलर फेसेट्स आ जाते हैं जो कि फ्लैट होते हैं और कवर किया होता है उनको आर्टिकुलर कार्टिलेज ने। इसकी एग्जांपल में हम देख लेते हैं। इसमें कहा गया इसके फीचर में कि ये राउंडेड होते हैं लाइक दी हेड ऑफ ह्यूमरस एंड फीमर। जैसे हम लोगों ने ये फीमर का हम लोगों ने हेड पढ़ा था, इसकी तरह ये यहाँ पे ही हमारे पास सरफेस आती है, इसके ऊपर ये हमारे पास कहते हैं कि ये फेसिट है। और इसके अलावा इनका बताया कि ये नकल लाइक होते हैं। नकल कहते हैं कंडाइल्स ऑफ फीमर, दी लोअर एंड ऑफ ह्यूमरस इज अ मॉडिफाइड कंडाइल। जिस तरह हमारे पास नकल वाला रीजन आ जाता है बोन्स का, ये हमारे पास जो है कंडाइल्स होते हैं। तो इन कंडाइल्स की तरह हमारे पास ये जो नकल्स होते हैं यहाँ पे करके ये हमारे पास जो है फेसिस की फीचर में आ जाता है, ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद जो है इनको बताया कि तो पुली शेप्ड होते हैं लाइक ट्रोकली ऑफ ह्यूमरस। उसके बाद डिप्रेशन की बात है। डिप्रेशन कहते हैं कोई भी एरिया जो डिप्रेस हुआ है, तो उसमें हमारे पास कहते हैं कि बोन के ऊपर जो है वो कुछ डिप्रेसिंग एरियाज भी होते हैं एलिवेटेड एरियाज के साथ। उसमें जो डिप्रेस्ड एरिया उसको भी फर्दर डिवाइड किया गया कि किस किस तरह की डिप्रेशन हो सकती हैं। उसमें एक पीटर फोया कहेंगे जो एक बिल्कुल हमारे पास एक डॉट लाइक जो डिप्रेशन होगी बिल्कुल माइनर सी, वो हमारे पास पीटिया फोया या फोविया इसको कह सकते हैं। ये स्मॉल एंड शैलो डिप्रेशन है लाइक फोविया ऑफ हेड ऑफ फीमर। ये हमारे पास फीमर बोन है, इसके बिल्कुल ये यहाँ पे करके एक बिल्कुल सा डिप्रेशन होता है, छोटा सा एक माइनर सा पॉइंट की तरह, वो हमारे पास जो है फोया आ जाता है या फोबिया आ जाता है फीमर का। इसके बाद जो है वो हमारे पास कहा है इन्होंने फोसा कहते हैं कि ये थोड़ा सा लार्ज, स्लाइटली लार्ज और डीप डिप्रेशन होगा, थोड़ा सा उससे ज़्यादा डीप हो जाएगा। इसमें ट्रोकेंट्रिक फोसा ऑफ फीमर आ जाता है, इलियक फोसा ऑफ हिप बोन और ओलिक्रैनियन फोसा ऑफ ह्यूमरस। अगर ट्रोकेंट्रिक फोसा ऑफ फीमर देखें तो ये यहाँ से करके हमारे पास थोड़ी सी डीप जो एरिया आ जाएगी डिप्रेशन वाला, ये हमारे पास ट्रोकेंट्रिक फोसा ऑफ फीमर आ गया। नेक्स्ट इन्होंने कौन सा बताया, इलियक फोसा ऑफ हिप बोन। हिप बोन के ऊपर भी इस तरह हम लोग देख लेते हैं। ये जो हमारे पास पूरा रीजन आ जाता है डिप्रेशन वाला हिप बोन के ऊपर, इसको कहते हैं कि ये जो है ये इलियक फोसा है।
या एला ऑफ इलियम भी इसको हम कहते हैं। ये हमारे पास इलियक, इसके अलावा ओलिकैन फोसा ऑफ ह्यूमरस आ जाता है हमारे पास। ह्यूमरस बोन के नीचे जहाँ पे एल्बो जॉइंट बन रहा होता है, उधर हम लोगों ने देखा है कि वहाँ पे एक डिप्रेशन सी आ रही होती है हमारी अपनी एल्बो के ऊपर, हम लोग वो जो उसको फील करते हैं। तो वो जो डिप्रेशन जो यहाँ पे करके आती है ये ह्यूमरस बोन के ऊपर, जब ये बेंड करेगी तो वो इस रीजन पे आ जाएगा। ये भी बिल्कुल स्ट्रेट है, तो ये हमारे पास जो है ओलिक्रैनन फोसा आ जाता है यहाँ इसके ऊपर। ये भी डिप्रेशन है जो ये जो हमारे पास है, ये इस व्यू के ऊपर अगर हम देखें एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू है आम का, यहाँ पे हमारे पास करके अगर बेंड करेंगे तो इधर आएगा। इसके अलावा ये हमारे पास स्ट्रेट है, तो इधर करके हमारे पास इसकी जो है ये लोकेशन है ओलिक्रैनन फोसा की। ये फोसा हो गए जो थोड़े से डीप और हमारे पास स्लाइटली लार्ज डिप्रेशन होंगे। इसके अलावा नोज वाला एरिया आ जाता है इसमें डिप्रेशन ब्रिजेस पहले की तरह। हमारे पास कैपुला के ऊपर एक थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल बेंडिंग की तरह का एक हमारे पास जो डिप्रेशन वाला एरिया आ जाता है वो हमारे पास सुप्रास्कैपुलर नोच होगी। ग्रूव हम कह देंगे कि थोड़ा सा ज़्यादा लेंथ के साथ जो हमारे पास मतलब एक एरिया है उसने डिप्रेस किया हुआ है, लेकिन उसकी आगे फर्दर लेंथ जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो वो हमारे पास ग्रूव या सिल्कस आ जाएगा। उसमें रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस और इंटरट्यूबरकल सिल्कस ऑफ ह्यूमरस है। यहीं पे हमारे पास हेड वाले रीजन पे ह्यूमरस के थोड़ा सा जो है हमारे पास यहाँ से जब आता है डिप्रेशन तो वो थोड़ा सा बिलो जाता है, तो इसका यहाँ पे करके हमारे पास रेडियल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस आ जाता है। इसके अलावा इंटरट्यूबरकल सर्कस ऑफ ह्यूमरस आता है। इसके अलावा जो है हम लोग फोरामिना की बात कर लेते हैं। वो हमने पहले ही पढ़ लिया था कि डिप्रेशन परफोरेटेड डिप्रेशन होंगे या फिर होल्स होंगे बोन के अंदर, जहाँ से हमारे पास न्यूट्रिएंट फोरामिन या फिर फोरामिना आर कॉमन इन दिस स्कल। स्कल के अंदर ज़्यादा कॉमन ओपनिंग्स होती हैं हमारे पास, और इसकी एग्जांपल में न्यूट्रिएंट फोरामिन बताया गया। ये हमारे पास डिप्रेशन आ गए, डिप्रेशन के बाद हमारे पास फोरामिन आ गए। फोरामेन के अंदर ही हमारे पास ये डिप्रेशंस के अंदर ही जो है वो फोरामेन आ गए। तो यहाँ तक जो है एक और इसमें इंपॉर्टेंट है वो कैनाल जो मिएटस आ जाता है। ये भी हमारे पास एक तरह की डिप्रेशन ज़्यादा लेंथ के साथ, जैसे अगर हम एयर में देखें तो एयर के अंदर हमारे पास जो यहाँ से एयर है तो इधर से एक आती है डिप्रेशन और वो फिर अंदर हमारे पास अंदर होल तक जाती है। तो ये हमारे पास इस तरह ये कैनाल आ जाती है। ये हमारे पास एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटस आ जाता है, इस तरह टेरिगोइड कैनाल आ जाती है, हाइपोग्लोसल और स्टाइलोमेस्टोइड कैनाल आ जाती है। इन सब कैनाल्स के ऊपर बताया कि हमारे पास एक ओपनिंग होती है, उसको ओरिफिस या ऑस्टियम कहते हैं। ये एक हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट आ जाता है। तो यहाँ तक हमने देख लिया कि बोन्स के ऊपर हमारे पास कौन कौन से रीजन्स आ जाते हैं। उसमें हमने बात कर ली कि एलिवेशंस आ जाती हैं। इसके अलावा कुछ जो है एलिवेशंस में लीनियर एलिवेशन आ जाती है, राउंडेड एलिवेशन आ जाती है, शार्प एलिवेशन आ जाती है। उसके अलावा हमने फेसेट्स की बात कर ली कि जो भी बोन की फ्लैट सरफेस होगी उसको हम लोग जो है फेसेट कहेंगे। फिर उसके बाद हमने डिप्रेशंस देख लिए कि हमारे पास जो बिल्कुल डॉट लाइट डिप्रेशन होगा उसको हम पिट कहेंगे। उसके अलावा थोड़ा सा जो है वो लार्ज और डीप होगा उसको फोसा कहेंगे। उसके अलावा नोश आ जाती है, ग्रूव्स आ जाते हैं, फोरामेन आ जाते हैं, कैनाल या मेटस आ जाता है। ये हमारे पास बोन की सर्फेसिस हो गई जिनको जो है वो एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा याद करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमारे पास एक लास्ट टॉपिक आ जाता है जनरल एनाटॉमी के चैप्टर 3 का, जिसका नाम है कार्टिलेज।